हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम करेंगे टॉर्च बेचने वाले अध्याय के प्रश्न उत्तर। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कक्षा 11 के लिए हिंदी की बुक अंतरा भाग 1 से ये चैप्टर है। तो चलिए हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले पहला प्रश्न, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? आपको पता होगा जब हमने अध्याय पढ़ा था तो उसमें लेखक ने अपनी जो बैटरी थी उसका नाम रखा था सूरज छाप, और लेखक लोगों को अंधेरे का डर बता करके जो है सूरज छाप बैटरी दे बेचता था। तो लेखक ने टॉर्च बेचने वाली अपनी जो कंपनी थी उसका नाम सूरज छाप इसीलिए रखा था क्योंकि जिस तरीके से सूरज रात के अंधेरे के बाद सूर्योदय होने पर दिन में प्रकाश फैलाता है, और उसी जो किसी प्रकार का जो डर होता है वो नहीं होता है, प्रकाश में सूर्य की रोशनी में डर जो है वो भाग जाता है। उसी प्रकार सूरज चाप जो टॉर्च थी लेखक की, वो टॉर्च रात के अंधेरे में प्रकाश फैलाती थी और उस प्रकाश की वजह से डर जो है वो नहीं होता था, भाग जाता था। तो सूरज चाप टॉर्च रात के अंधेरे में सूरज की रोशनी का प्रतीक है, यानी डर के भगाने का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ पर हुई? तो 5 साल बाद जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो उसमें जो है वो परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। 5 साल पहले जब दोनों दोस्त मिले थे एक जगह पर तो दोनों बेरोजगार थे, लेकिन 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात भिन्न परिस्थितियों में एक प्रवचन स्थल पर होती है। तो उसमें परिस्थितियां पहले जैसी नहीं थी, मतलब एक दोस्त काफ़ी पैसे वाला हो गया था और दूसरा दोस्त जो है वो अभी भी सड़क पर टॉर्च बेचने का काम करता था। तो परिस्थितियां दोनों की भिन्न हुई थी। और मुलाकात कहाँ हुई थी? तो मुलाकात एक प्रवचन स्थल पर हुई थी। उनमें से एक टॉर्च बेचने वाला था और दूसरा उपदेश देने वाला संत बन गया था, महात्मा बन गया था। तीसरा प्रश्न है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? पहला दोस्त मंच पर संत की तरह था। उसकी वेशभूषा भी संतों की तरह थी। बहुत ही सुंदर रेशमी कपड़ों से सजा धजा था और वह गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन दे रहा था और लोग उसके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे। वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। ठीक है, ये हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर। पहले तो ये है कि दोस्त मंच पर किस रूप में था? वो एक संत के रूप में था, बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र उसने पहन रखे थे। और दूसरा ये है कि किस अंधेरे को दूर करने की बात करके वो टॉर्च बेच रहा था, तो वो अपने हृदय के आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। उसके अनुसार सारा संसार अज्ञान रूपी अंधकार में घिरा हुआ है और मनुष्य की अंतरात्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। डर जाता है इंसान भय से और अंधेरे से। वह लोगों को उपदेश दे रहा था कि अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मंदिर है वहाँ पर आप लोग आइए, हम आपकी आत्मा के अंधेरे को अंतरात्मा के प्रकाश से खत्म करेंगे। तो इस प्रकार वो प्रवचन दे करके अपने अपने धंधे को आगे बढ़ा रहा था। चौथा प्रश्न, भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है कि भव्य पुरुष ने अपने प्रवचन में कहा कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार अंधकार के बाद प्रकाश फैलता है। मनुष्य को अंधकार से डरना नहीं चाहिए। आत्मा में ही अज्ञान के अंधकार के साथ ज्ञान की रोशनी भी है जिससे प्रकाश फैलता है, जिसे जगाने की जरूरत होती है। अंदर का जो अंधेरा है, हृदय में जो अंधेरा है, उसको जगाने के लिए हृदय में प्रकाश को जगाने की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए अपने भीतर ही ज्ञान के प्रकाश को ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार भव्य पुरुष ने सच ही कहा है कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, यानी हमारे हृदय में अंधकार है, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है। उस अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें उस अंधकार को भगाना है। तो जहाँ अंधेरा है, मैंने हमारे हृदय में अंधेरा है, तो वहाँ पर प्रकाश है, यानी हमारे हृदय में प्रकाश भी है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस ज्ञान रूपी प्रकाश से वो जो अंधेरा है वो भाग जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है? पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, भीतर के अंधेरे की टॉर्च आत्मा में बसे अंधेरे को दूर करने के काम आती है। हमारे भीतर जो हमारे हृदय में जो भीतर की जो टॉर्च है वो हमारे अंदर के प्रकाश को जगाती है और हमारे अंदर के अंधकार को मिटाती है। जहाँ एक तरफ पहला दोस्त अपनी वाणी से लोगों को जागृत करने का काम करता है, वह अपने प्रवचनों से लोगों के भीतर के अंधकार को दूर करना चाहता है
और उसमें उनमें उनके हृदय में प्रकाश फैलाना चाहता है, उसका काम लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करना है। इस प्रकार सिद्ध पुरुष ही अज्ञान रूपी अंधकार को आत्मा से दूर कर सकते हैं और आत्मा के भीतर ज्ञान का प्रकाश, है ना, ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं और लोगों के भीतर ज्ञान रूपी दीपक को जलाता है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा दोस्त है वो रात के अंधेरे की बात करता है। वो रात के अंधेरे से बचने के लिए सूरज चाप टॉर्च बेचता है। वे लोगों के अंदर रात का भय पैदा करता है ताकि लोग डर जाएं, है ना, और डर करके उसकी टॉर्च को खरीदें। ये टॉर्च बाहर के अंधेरे को दूर करता है। रात के अंधेरे में मनुष्य को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वह लोगों को रात के अंधेरे का डर दिखाकर सूरज छाप टॉर्च बेचना चाहता है और बेचता भी है और पैसे भी कमाता है, अपने दिन गुजारता है। दोनों के टॉर्च बेचने के धंधों में बहुत फर्क है। एक आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश का टॉर्च बेचता है, तो दूसरा रात के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेचता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेंगे नहीं। इस कथन से मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है और क्यों किया गया है? तो देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार है कि दोनों दोस्तों ने पैसे कमाने की कई कोशिश की, है ना, शुरू में पैसे कमाने के लिए खूब कोशिश की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पैसे कमाएं कैसे, गुजारा करें कैसे, और गुजारा करने के लिए जरूरी है कि पैसे होने चाहिए। तो कमाएं कैसे पैसे, यही सबसे बड़ा सवाल था। दोनों के मन में यही सवाल आता था कि खूब पैसे कैसे कमाए जाएं, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। पैसा तो जो है वो आजीविका चलाने के लिए कमाना ही पड़ेगा, लेकिन उसका हल निकालना आसान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो उनमें से एक ने कहा कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं। ये जो सवाल है कि पैसे कैसे कमाए जाएं, पैसे कहाँ से पैदा करें, ये जो सवाल है ये जमीन में गहरा गड़ा है, मतलब ये ऐसे हम टाल नहीं सकते, ये उखड़ेंगे नहीं इसके पांव। यह कथन मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है कि जब हमें किसी सवाल का जवाब न मिले तो हम क्या करते हैं कि मनुष्य सवाल को टाल देना उचित समझता है। हम उसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल भी ऐसा होता है कि टस से मस नहीं होता है। इसलिए क्योंकि किसी अनसुलझे सवाल में समय लगाना हमें व्यर्थ लगता है, हम उसे टालना चाहते हैं, लेकिन इसका समाधान ये नहीं है, हमें आखिरकार उसका समाधान, उसका सामना करके ही करना पड़ता है। अगला प्रश्न 7 नंबर। व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपना विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए, लेखक हरिशंकर परसाई जी की रचना टॉर्च बेचने वाले एक व्यंग्यात्मक रचना है, व्यंग्य करती है ये। इस पाठ में लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंडी साधु संत द्वारा रचे गए ढोंग से बचकर रहने का संदेश दिया गया है। कुछ पाखंडी लोग धर्म की आड़ में, धर्म का सहारा लेकर के अपना धंधा चलाते हैं, अपना जो है वो, है ना, अपना बिजनेस जो है उसे फलीभूत करते हैं, लोगों को डराते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहने के लिए यहाँ पर कवि हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य किया है। ऐसे लोग भोली भाली जनता को अंधेरे का डर दिखाकर पैसे कमाते हैं। हमें ऐसे अंधविश्वास और पाखंडों से बचना चाहिए। लेखक ने इस व्यंग्य रचना के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर पैसे ठगने वाले ठगों के चंगुल में हमें फंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार व्यंग्य विधा के माध्यम से भाषा प्रभावशाली हो जाती है तथा लोगों के मन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है और लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए लेखक ने ऐसे लोगों से हमें बचने की सलाह दी है। चलिए अगला प्रश्न है 8वां। लेखक ने सूरज छाप टॉर्च को नदी में क्यों फेंक दिया, है ना? अंततः फिर उसने अपनी पूरी पेटी को उठा करके नदी में फेंक दिया था। क्या कारण था इसका? तो देखिए, लेखक ने सूरज छाप टॉर्च को नदी में इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसने सोचा कि इस टॉर्च ये जो टॉर्च है इसको बेचने वाले रोजगार से ज़्यादा कमाई हो नहीं रही थी, है ना? तो क्यों ना मैं भी अपने दोस्त की तरह, जो उसका दोस्त था ना संत, उसकी तरह मैं भी ज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगा करके और बहुत सारा पैसा कमाऊं, जिससे मुझे गाड़ी बंगला पैसे सब कुछ मिल जाए। मेरे काम में तो रुपए पैसे इतने हैं नहीं। तो इसी सोच की वजह से उसने अपनी पेटी को नदी में फेंक दिया। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में, ऐश मौज करने के लालच में उसने जो है वो ऐसा ये कर दिया था। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं करता, क्योंकि जो रोजी रोटी सच्चाई के साथ कमाई जाए उसे जीने में आनंद नहीं है। हमें वास्तविकता में जीना चाहिए, हमें सही रास्ते पर चलते हुए पैसे कमाने का काम करना चाहिए। ठीक है, लोगों को मूर्ख बनाकर और उनको लूट कर कोई फायदा नहीं है। बेईमानी के रास्ते बहुत होते हैं और उसके परिणाम भी वैसे ही भयंकर होते हैं। इसलिए बेहतर है कि सरल जीवन और सच्चाई की रोटी खाई जाए, यही सबसे बढ़िया उपाय है। 9वां प्रश्न है,
टॉर्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल प्रयोग में करते हैं, क्या गुण होते हैं उनके पास में, किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? तो देखिए, टॉर्च बेचने वाले कई प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं। जैसे उनके बोलने का तरीका अलग होता है ना। ये जो घूम घूम करके लोग वस्तुएं चीज़ें बेचते हैं, उनके बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। लोगों को आकर्षित कर लेते हैं ये लोग, और ग्राहकों को आकर्षित कर लेते हैं बोल बोल करके। इस प्रकार ग्राहक को हर तरह के फायदे दिखाते हैं, झूठे सच्चे, प्रलोभन देते हैं उन्हें, डरा देते हैं उन्हें, और अपने सामान का प्रचार करने का तरीका भी इनको आता है। ये सारी चीज़ें अपना करके ये लोग अपना धंधा चला लेते हैं। मेरे अनुसार इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये इनके बोलने की टेक्निक है। एक्चुअली इसमें स्किल कुछ है ही नहीं। ये कला खुद ही होती है, या खुद में इसको लाया जाता है कि किस तरह अपना सामान लोगों तक पहुंचाया जाए। बेचने वाला तरह तरह के प्रचार प्रसार करता है, जिससे खरीदने वाला आकर्षित हो जाता है और सामान खरीदता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।